जो बहुत सारी चीजें जो आगे बढ़ने से जिंदगी में रोकती है ना, उसको कैसे हम लोग ठीक करें, साफ करें। फॉर्चुनेटली सुमित सर, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कल मैं आई वॉज लर्निंग सम एस्ट्रोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजी को कुछ पढ़ रहा था कल। तो मैंने कल ये पाया कि सैटर्न, हमारा प्लैनेटरी सिस्टम में मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है। सैटर्न जो कि शनि होते हैं, शनि ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं ना। शनि इज द गॉड ऑफ आवर बिजनेस, शनि इज द गॉड ऑफ आवर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। तो इट वॉज ए ग्रेट फीलिंग, ओके ग्रेट, कि ओके शनिवार मतलब मनीवार, मतलब हम लोग शनिवार को एज ए मनीवार करते हैं। माइंड के क्लटर्स को खोलेंगे, माइंड के जिंगल, जो भी आपकी परेशानियां होती है ना, उसको आप एक बार साफ कर लोगे ना, आप देखना आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। आपके आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सुमित सर फॉर द वार्म वेलकम। आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी। प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर देना सुमित सर कि आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है कि नहीं। ओके, इज इट विजिबल सर? यस गौरव सर, स्टार्ट हो रहा है। या फुल स्क्रीन कर दीजिए बस। ग्रेट, या विजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मास्टरिंग द माइंडसेट, इसका मतलब आपको अपने दिमाग को मदारी बना करके रखना है, ना कि बंदर बन करके नाचना है, ना आपके माइंड को इतना एम्पावर करना है कि वो आपको बंदर बन के नचाए। तो हमेशा अपने माइंड को ना आपको क्या बनना है, क्या बनाना है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपके माइंड को आपको मंकी माइंड बनाना है या मदारी बन के नचाना है। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ आप लोग। आर यू गोइंग टू मेक योर माइंड अ मंकी माइंड और मदारी? चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन। मास्टरिंग द माइंडसेट की आज टेक्निक सिखाऊंगा, छोटे छोटे चीजों से हमारे जिंदगी में कैसे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताऊंगा, और आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इसकी गाइडेंस दूंगा। ओके, हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक शहर में बहुत खूबसूरत सा घर होता है, बहुत ब्यूटीफुल, और उसका ओनर उसको देख करके हमेशा बहुत खुश होता है। अरे वाह, इतना सुंदर घर, ये तो मेरा है, ये मैंने इसको अपने खून पसीने से बनाया है, मेरी मेहनत, मेरी ताकत है इसमें, मेरा पसीना, मेरा खून इसमें, ब्लड, आई हैव शेड माय ब्लड इन दिस। तो उसको हमेशा देख के वो बहुत खुश होता था। लेकिन कुछ दिनों के लिए वो ओनर उस घर से कुछ दूर चला गया, और जब वापस आता है तो देखता है कि उसका घर धू 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 करके जल रहा है। ही गॉट वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड, और ऑफ कोर्स होगा, इतनी मेहनत से एक घर बनता है, उसने इस घर को बनाया। अब उस ओनर के 3 बेटे थे। अब देखो उसका एक्सप्रेशंस, देख रहे हो आप उसका एक्सप्रेशंस में कैसे चेंजेस हो गया। ऑफ कोर्स होगा, उसका घर जल रहा है, वो अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलता हुआ देख रहा है, किसी से नहीं हो पाएगा, नोबडी कैन बियर दैट। आप तब उसका बड़ा बेटा आता है, बड़ा बेटा आता है, बोलता है पापा टेंशन मत लो, ये घर जो है ना आपके जाने के जस्ट बाद ना हम लोगों ने सेल कर दिया और इसके 3 गुना दाम मिल गए। अब देखो ये बातें सुन करके उसके फादर का एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, चलो बहुत अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर गया तो गया, पैसे तो मिल गए, और वो भी ट्रिपल। अभी देखो उसका घर जल रहा था, वो इतना दुखी था, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसने एक पॉजिटिव बात सुनी और उसका माइंड चेंज हो गया, एंड ही इज नाउ वेरी वेरी हैप्पी। अब देखो उसका मंझला बेटा आता है, मंझला बेटा आता है, बोलते पापा घर जल रहा है और आप इतने खुश हैं, कैसे? देन ही सेड, अरे टेंशन मत लो, उसने, बड़े बेटे ने घर बेच दिया और 3 गुना दाम मिला है, व्हाई टू वरी, हमने बहुत अच्छा कमा लिया इससे। तब वो बोलता पापा टेंशन की बात तो है, बिकॉज अभी पैसे नहीं मिले। अब वो फिर से टेंशन में आ गया, एक्सप्रेशंस फिर चेंज हो गया, ओ माय गॉड पैसे तो मिले नहीं। फिर उसका छोटा बेटा आता, बोलता पापा टेंशन मत लो, पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज मैं अभी जस्ट ओनर से बात करके आ रहा हूं ना, उन्होंने बोला कि मैंने तय कर लिया तो तय कर लिया, अब ये घर रहे चाहे नहीं रहे, राख भी मिले, बट मैं अपने वर्ड से नहीं मुकरूंगा और मैं ये घर खरीदूंगा, आपको पैसे दूंगा। अब ये सुन करके उसका फादर का देखो फिर से एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुआ। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, एक 3 बहुत बड़ा फ्लक्चुएशंस हुआ उसका,
माइंड में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा आपने, जरा मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करो कि मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलता है। व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी, क्या लर्निंग मिलता है आपको इस स्टोरी से, आप मुझे बताओ। ग्रेट, संदीप सर ने लिखा गीता इन एक्शन में बताया था विवेक सर ने। ओके ग्रेट, क्या लर्निंग हुई सर। लर्निंग, आई एम टेलिंग यू द लर्निंग कि हमारा माइंड जो होता है ना, हमारा माइंड जो होता है ना, मदारी होता है। अगर आपको मदारी बनाना है ना, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपने इसको मंकी बना दिया, ये बंदर बना दिया, तो ऐसे नाचेगा, कभी वैसे नाचेगा, कभी वैसे नाचेगा, और आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आप भी देखना, आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहां के मैनेजर्स या एचआरस क्या देखते हैं पता है, कि इसकी इस कंपनी में स्टेबिलिटी कितनी है, 6 महीना रहा, साल भर रहा, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इसने कंपनीज को स्विच कितने दिनों में किया। दैट मीन्स इज ही मंकी माइंडेड और इज द मास्टर ऑफ हिज माइंड, या उसमें स्टेबिलिटी है। जिसका माइंड सेट स्ट्रांग होता है ना, उसका स्टेबिलिटी होता है। ओके, तो लर्निंग आपको, आपकी लर्निंग के लिए बता दूं कि आपको अपने माइंड का मदारी बनना है, ना कि उसको बंदर बनने देना है। नेवर गिव योर रिमोट कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन टू एनीवन। अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल किसी को मत देना प्लीज, बिकॉज आप अपने आप को लूज करते हो जब आप किसी अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हो। आप उसको ये पावर दे देते हो, उसको ये एम्पावर कर देते हो कि तुम बटन दबाओ तो मैं खुश रहूंगा, तुम बटन दबाओ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। आप देखना किसी साधु संत को, आप उसको कुछ भी बोलोगे, अगर खराब बातें बोल दिया तो भी वो शांत रहेगा, और अगर आप उसको अच्छी बातें बोल रहे हो तो भी वो शांत रहेगा। तो साधु मन क्या होता है ना, वो इंद्रियों पे जीत जाता है अपने, उसको कोई खुश, उसको कोई दुख नहीं फील होता है। तो आपको उस माइंडसेट को अचीव करने के लिए क्या होता है ना, कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट की, पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ बढ़ना पड़ता है। जब आप हर नेगेटिव चीज में, हर खराब चीज में कुछ अच्छाई चीज ढूंढ करके ले आने की शक्ति रख लेंगे, आपको कोई हरा नहीं पाएगा जीवन में, क्योंकि हर बुराई, हर खराब के पीछे एक अच्छाई, एक सीख है जो आपको आगे बढ़ाती है। आर यू कनेक्टिंग, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो, आर यू, आप मेरी बातों से कनेक्ट कर रहे हो। गौरव सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। गौरव सर आप अनम्यूट हो गए हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर। आपके ब्रेन के ऊपर सुपर ब्रेन। गौरव सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। मैंने अनम्यूट किया है, मेरी आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है सर, क्लियर। ओके, आपके ब्रेन के ऊपर हमेशा एक जान, जो एक सुपर ब्रेन होता है, या तो आप अपने ब्रेन से चलोगे या आप अपने सुपर ब्रेन से। रिकमेंडेड है कि आप अपने सुपर ब्रेन से चलो, न कि ब्रेन से, बिकॉज ये आपको गाइड करता है, ये आपको दिशा दिखाएगा। आपका ब्रेन तो सोचेगा अरे पतला होना है तो बाहर समोसे खा लेते हैं, क्या होगा, 1-2 समोसे में क्या प्रॉब्लम है। बट जब आप उस सुपर माइंड से पूछते हो ना कि खाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको मार्गदर्शन करेगा कि खाना अच्छा है, टेस्टी है, बट खाओ नहीं, नहीं तो ये तुम्हारा वेट बढ़ा देगा। तो हमेशा ना अपने उस सुपर ब्रेन, उस मदारी वाले दिमाग से ना पूछो, उस मंकी माइंड से मत पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, एंड नेवर गिव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन टू एनीवन। किसी को अपने दिमाग से खेलने मत दो कि कोई आया, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, ये खराब है, अभी वो खराब है, आप सक्सेस नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ओके, नेगेटिविटी कुछ भी डाल दिया, दुख हो गए, कुछ खराब बोल दिया, किसी ने काम छोड़ दिया, नेवर डू दिस। आप अपना नुकसान करोगे, इससे सामने वाले का नुकसान नहीं करोगे। ओके, तो few I have prepared some of the golden statements for you all. First of all, always give positive instructions to your mind. हमेशा अपने माइंड को ना पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना है। नेगेटिव तो आएगा, बहुत सारी चीजें नेगेटिव आएंगे, बट पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना है। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी फिर से आपको बताता हूं। एक गांव था, उस गांव में थोड़ी सी दूर पे एक कुआं था, छोटा सा कुआं था, गहरा कुआं था, बट पानी था उसमें। और 2 भाई वहां पे खेल रहे थे, एक बहुत स्लिम पतला दुबला, और एक बहुत मोटा बहुत भारी।
ओके। और उस समय वहां पे आजू बाजू में कोई था नहीं। खेलते खेलते अचानक से दुर्भाग्य से बड़ा वाला भाई, मोटा वाला भाई उसमें गिर जाता है कुएं में। अब कुएं में गिर जाता है, बहुत टेंशन वाली बात। छोटा वाला भाई बहुत टेंशन में, अरे मेरा भाई तो मर जाएगा अगर मुझे कुछ करना पड़ेगा। पॉजिटिव। और वो सोच रहा है कि मैं तो बहुत पतला दुबला हूं, मैं मेरे से पता नहीं मैं इसको कैसे कर पाऊंगा। देयर वाज नो वन टू, इर्द गिर्द वहां पे कोई नहीं थे जो उसको हेल्प कर सकते थे, मदद कर सकते थे। उसने अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर मेरे को 1 घंटे के भाई 1 घंटे के बाद मेरा भाई जिंदा दिखना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आई हैव टू डू दैट। उसने क्या किया, वहां रस्सी पड़ी थी, उसको नीचे डाला, अपने भाई को वहां से खींचना शुरू किया। खींचते 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 1 घंटा लगा, और वो खींचते खींचते फाइनली अपने भाई को ऊपर लेकर के आ गया, सफल हो गया उसमें। जब वो दोनों बालक अपने गांव पे गए तो सरपंचों की बैठक हो रही थी, वहां पे गए, उन्होंने पूछा सरपंच ने ऐसा क्यों हो गया, ये पानी में क्यों भीगे हो। तब दोनों बच्चों ने अपनी कहानी सुनाई कि सर अंकल ऐसा बात है कि हम लोग कुएं में गिर गए थे, छोटे भाई ने मुझे निकाला। अब आप भी सरप्राइज हो गए बात को। आपको भी अगर ऐसा सामने सिचुएशन पटक दिया जाए ना तो आप बोलोगे ना ना ये पॉसिबल नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 30 20 25 साल का 20 25 केजी का वेट का बच्चा 50 60 केजी का अपने भाई को कैसे निकाल सकता है, वो भी एक पतली रस्सी से। तब पीछे से एक आदमी आता है, किसी ने विश्वास नहीं किया। पीछे से एक आदमी आता है, वो बोलता है कि ये बालक सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है। पूछा तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि कैसे कैसे सच बोल रहा है। तब सब लोगों ने, उसने बोला कि सर मैंने देखा अपनी आंखों से इसने करते हुए, मैं लास्ट समय आ रहा था वहां उसको मदद करने के लिए, पर देखा कि वो निकाल चुका था उसको, तो मैंने अपनी आंखों से देखा उसने ये किया है। बताए असंभव काम कैसे कर दिया। तब उसने बोला कि मैंने असंभव काम या संभव काम तो नहीं पता था, मुझे ये पता था, उस बच्चे का जवाब था, मुझे ये पता था कि अगर मैं हिम्मत नहीं करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा ना, तो मेरा भाई मर जाएगा। मैंने अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे अपने भाई को बचाना है। एंड अबव एवरीथिंग द ग्रेट मैसेज ही गेव, द ग्रेटेस्ट मैसेज ही गेव, कि मुझे वहां पे अंकल कोई ये बताने वाला नहीं था ना कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा। मैं उस समय सिर्फ और सिर्फ ये फोकस कर रहा था कि मुझे ये करना है, और मैं उसको कर गया क्योंकि मुझे अपने भाई को जिंदा देखना था 1 घंटे बाद। तो हाउ डिड यू फेल्ट द स्टोरी, एक बार स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे बताओ। ये पॉजिटिव माइंड है। जैसे आपको कोई आके बोलता है ना कि ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, अरे आईबीसी मॉडल अच्छा था अर्निंग का, हम लोग के पास एक स्क्रिप्ट होता था बिकॉज हम उसको पकड़ सकते थे, बात कर सकते थे। बट आपको भी पता है परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। कोई भी चीज हो चाहे नहीं हो, परिवर्तन जरूर होगा, परिवर्तन होगा। आपको उस परिवर्तन के साथ ना कदम ताल मिला करके चलना, पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ। आप ही देखोगे अभी बड़ा बिजनेस की जर्नी स्पाइक ऑन करना शुरू कर चुका है, हम स्टेडियम भर रहे हैं। किसी का माइंडसेट होता है अरे सर मैं तो यहां से हूं, मेरे मेरे को तो बोलने अच्छे से आता नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं कैसे स्टेडियम भर पाऊंगा, मैं दिल्ली वालों से कैसे बात करूंगा, मेरा लैंग्वेज तो हम है। मेरा नाम गौरव सिन्हा, मैं आरटीएस झारखंड। हमारे यहाँ तरफ से बहुत तरफ से ऐसा सवाल आता है, सर बात नहीं कर पाते दिल्ली वाले कस्टमर से। हम बोले क्यों नहीं कर पाते सर, वो मैं बोलते हैं, हम बोलते हैं। व्हाट इज द लॉजिक। आप बोले पॉजिटिव माइंडसेट सोचो, क्या खान सर मैं करके बात करते थे या है, वो भी हम करके बात करते हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेनाउंड टीचर एट प्रेजेंट। आपको अपनी शक्ति पे विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, माइंड को ये समझाना है आपको कि आपका माइंड जो है ना, बंदर मत बनो, आप इधर उधर उछलो मत। 2 महीना यहां पर आ गए, 4 महीना वहां चले गए, नौकरी ही अच्छा था, फिर लगता है बड़ा बिजनेस में आ गए। ये मंकी माइंड है जो आपको नचाता है। किसी ने नेगेटिव बोल दिया, किसी ने खराब बोल दिया, लॉस्ट। डोंट डू दिस, डोंट एवर डू दिस। माइंड को स्थिर करो, अच्छाई देखने का प्रयास करोगे ना पॉजिटिव माइंडसेट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे जगह, कितने पॉजिटिव सिचुएशन में। आप आज जिस जगह पे बैठे हो ना, आज हमारे पास 1 लाख+ आईबीसीज है, आपको पता होगा। आप आज जिस जगह पे बैठे हो, करोड़ों लोग इस जगह पर आने के लिए तरस रहे हैं, करोड़ों लोग।
आप हटोगे ना, करोड़ों लोग बोलेंगे मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो, अब तो आईबीसी कोड मिल नहीं रहा है, मुझे दे दो। तो यू विल बी रिप्लेस्ड विद इन सेकेंड्स। बड़े लोगों की चाहत है, लेकिन हम क्या होता है उस पॉजिटिव चीज को नहीं सोचते हैं, हम पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, हम बंदर वाले माइंड से चलते हैं, मन को मदारी बना करके नहीं समझा पाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? चैट बॉक्स में मुझे बताओ हाउ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड गोल्डन स्टेटमेंट इज मन का मदारी आपको बनना है। आपको अपने माइंड को टेम करके रखना, अपने माइंड को इस तरह से ऐसा बना करके रखो ना कि कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस आए, कोई भी किसी ने नेगेटिव बोला या अपने लाइफ में आपका नेगेटिव हुआ, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। और उसके लिए सबसे जरूरी है ना कि आपके अपने ब्रेन के रिसेप्टर्स को खोलना है। ब्रेन के रिसेप्टर्स को खोलने का मतलब आप आपके माइंड में जो मैं बता रहा हूं उसको कंज्यूम करने का पावर हो। आपको ये लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि मैं जो सीख रहा हूं, मुझे जो बताया जा रहा है, जो अच्छी चीजें बताई जा रही है वो सत्य है, सही है, और मुझे इसको अध्ययन करना चाहिए, मुझे इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपके ब्रेन का रिसेप्टर को ओपन करने के लिए एक क्लासिक एग्जांपल बोलता हूं। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैंने सुबह टाइम सेट कर दिया कि मैं इतने बजे ट्रेनिंग दूंगा, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, बात कर लिया, बोल दिया आ जाना भाई आ जाना। अब आप क्या हो, अरे ठीक है, मैंने यहां से कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, जूम लिंक चालू कर दिया। अब आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को ओपन ही नहीं करोगे तो क्या मैसेज पास ऑन होगा? क्या आप सेशन में आओगे ही नहीं तो क्या मैसेज पास होना? दैट मीन्स आपका जो रिसेप्टर है आपने उसको बंद करके रखा हुआ है। कोई पॉजिटिव चीज बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है। आप देखना, ये हिस्टोरिकली मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आई हैव बीन इन द फॉर द 8 months इन द बड़ा बिजनेस। जिनकी लर्निंग छूट जाती है ना, जो सेशंस में आना छोड़ देते हैं, जिनकी लर्निंग छूट जाती है ना, मैं 2-3 महीने बाद उनको कैमरा में नहीं देखता हूं, वो फिर ऑफ बीट हो जाते, ऑफलाइन हो जाते हैं। ओके, तो बी चीयरफुल टू द गॉड व्हेन यू वेक अप। और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी सुबह उठो ना, भगवान को धन्यवाद दो, बिकॉज आप आज सुबह सक्सेसफुली उठे हो, अपने ईश्वर को याद कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ हो। कितने लोग अपनी फैमिली के साथ सुबह उठ नहीं पाए, पता कर लो, देख लो, न्यूज़पेपर देखते होगे, न्यूज चैनल देखते होगे, कितने लोग रात में सोए और सुबह उठ नहीं पाए। तो क्या ये आपके लिए लकी स्टेज नहीं है? क्या भगवान ने आपको एक दिन बैटिंग करने के लिए और दिया, तो क्या आप लकी नहीं हो? इस चीज के लिए थैंकफुल रहो, और जितना भी आप थैंकफुल रहोगे ना, हमेशा देखना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है आपके लाइफ में, आप और अच्छा करते हो। आपका जो काम आप करना चाहोगे, जो काम में आप कदम रखोगे ना, देखना बुल्ला कि वो काम आपका कंप्लीट हो जाता है, कोई रुकावटें नहीं आएंगी, आएंगी भी तो बहुत मिनिमम। तो कितने लोग सुबह उठे और अगले दिन भांड में थे। आप बहुत अच्छे स्टेज पे हो, बैठे हो, करोड़ों लोग आपको रिप्लेस करने के लिए, आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो ना, ये ट्रेनिंग लेने के लिए कितने लोग तरस रहे हैं। ओके, आपको लगता है ये बस ऐसे ही हो रहा है, दिस इज नॉट ऐसे ही। ये बहुत बहुत आप लकी इंसान हो कि आप यहाँ पे बैठे हो और इस सेशन का आनंद ले रहे हो, या बड़ा बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हो, आपका जीवन ट्रैक पे है। बी थैंकफुल टू गॉड, हमेशा खुश रहोगे, अंदर से ब्लेसिंग्स निकलेगा। तो आप जितने भी आप इंद्रियों है ना, जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं नेचर में, सूर्य, जल, देवता है, ये सारे जितने भी हमारे, जिनको हम पंच तत्व मानते हैं, इन सारे चीजों से ना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे आपकी लाइफ में। आप देखना आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और आप और अच्छा करोगे लाइफ में। आप जिस भी काम को करना का प्रयास करोगे ना, आप देखना आप वो उसमें सफलता हासिल करोगे। ओके, एंड ट्राई टू सी द पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। आप देखो, अगर आपने ईसीजी देखा है, ईसीजी का आपने रिपोर्ट देखा है कैसे होता है? ऐसे टक 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 टक। ईसीजी ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। जब ये ऊपर नीचे हो रहा है, दैट मीन्स ये बता रहा है कि लाइफ है, जीवन है। हाँ, और जैसे ये प्लेन हो जाता है, मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, प्लेन हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, दैट मीन्स लाइफलेस हो गया। अब आपके पास वो लाइफ नहीं। तो ये जीवन का भी पर्याय है कि जब आपका लाइफ ऊपर नीचे हो रहा है तो आप ट्रैक पे हो, ये समझो। और अगर आपका लाइफ प्लेन हो गया, कुछ नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यू आर इन द वेरी डेंजरस सिचुएशन। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक रस्सी पे अगर एक नृतक, आपने देखा होगा कि एक रस्सी है जिस पे बैलेंस करके चलता है,
बच्चा या बड़ा, वो एक सर्कस दिखा रहा है, वो भी देखना, एक छोटा 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 कदम से मूवमेंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जब तक वो आगे बढ़ रहा है, मूवमेंट में है ना, वो बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही वो रुक जाता है, वो जो लकड़ी पकड़ करके वो बैलेंस कर रहा है ना, वो भी काम नहीं आता है, वो अनबैलेंस होने लगता है। इसका सीधा पर्याय ये है कि जब भी आप मूव ऑन करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में, तो आप भी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे और आपका लाइफ ट्रैक रहेगा। आप नेगेटिव चीजों से दूर रहोगे। जहां आपकी लाइफ में स्टेगनेंसी आ जाए, हम लोग बोलते हैं ना कि तालाब का पानी अशुद्ध होता है। क्यों अशुद्ध होता है? क्योंकि क्योंकि वो बहता नहीं है। हम ये मानते हैं कि नदी का पानी चाहे जितना भी गंदा हो वो शुद्ध होता है, बिकॉज उसमें फ्लो है, बहाव है। यही बहाव आपको अपने जीवन में रखना है। चीजें तो बदलेंगी, समय के हिसाब से परिवर्तन होगा, परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, बट उस बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ना है। यू आर लकी एनफ कि आप इस बदलाव को एक्सपीरियंस करें। आरंट यू लकी एनफ कि आज से 10 साल पहले कोई एंड्रॉयड मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं होती थी, आप इस एंड्रॉयड मोबाइल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया, ये 10 साल में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इतना आ गया। आरंट यू लकी एनफ? आरंट यू लकी एनफ कि आज आप इस सेशन में बैठे हो? करोड़ों लोग इस सेशन को देखने के लिए तरसते हैं, सोचते हैं ब्रह्मचर्य जीवन खत्म हो गया, अब मैं क्या सीखूंगा? बिकॉज माइंड भी डेविएट कर जाता, नौकरी करने लगता है, बिजनेस करने लगता है, शादियां हो जाती है। बट आप आज जिस सेशन में बैठ करके सेशन का आनंद ले रहे हो, ब्रह्मचर्य जीवन अभी भी आपका कंटिन्यू है। आप जिसमें पढ़ाई लिखाई ये कर रहे हो, दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव चीज। तो इसका फायदा उठाना सीखो। और ये जीवन में याद रखो, हर चीज का फायदा डायरेक्ट नहीं होता है। इसका कहने का मतलब कि आप सोचो कि आज पढ़ लिया, आज रिजल्ट आ गया, आज ये किया, आज 2 कॉल मारा, नहीं आया, कोई बात नहीं, लेट इट गो। आपका 2 कॉल, 5 कॉल, 10 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल, 100 कॉल, हो सकता है कोई रिजल्ट ना लेकर के आए, लेकिन आपके अंदर में, आपके आंतरिक जीवन में एक चेंज लेकर के आ रहा है, जिसको आप लेटर ऑन रियलाइज करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही है। आपको कस्टमर्स को फेस करने में जो डर लगता था, अब वो डर कम हो गया या खत्म हो गया। आपको लग रहा है कि मेरे को फायदा नहीं हो रहा है सर, 100 कॉल मारा, कोई कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कस्टमर वेबिनार में नहीं बैठ रहा है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही है। बिकॉज मंजिल को पाने के रास्ते में ना हम बहुत सारी चीजों को पा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मंजिल पर पहुंच करके ही आपको खुशी मिलेगी, मंजिल के रास्ते में बहुत सारी पड़ाव आते हैं, खुशी आती है। आप जब उसको एंजॉय करना, उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना शुरू कर दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हर चीज का फायदा डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट कस्टमर आपको नहीं मिला, हो सकता है पहले 100 लीड्स पे, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, और नेक्स्ट वाला जो आप 100 लीड लेकर के आए, उसमें आपका 2 कन्वर्जन नहीं होकर के 10 कन्वर्जन हो जाए। दिस इज पॉसिबिलिटी एंड आई हैव सीन दैट। मैंने 8 मंथ्स की इस बड़ा बिजनेस की जर्नी में मैंने ऐसा देखा है होते हुए। मतलब लोगों को लगता था नहीं होगा नहीं होगा, बट मैंने उनको सपोर्ट किया, बताया कि आप कर सकते हो, आप में है ये क्वालिटी, और देखा फिर धीरे धीरे उनके लाइफ में ये परिवर्तन हो गया। अगर वो भी सरेंडर कर देते, 2019 में, 19 के एंड में कोरोना आया था। कोरोना आया, एवरीथिंग वाज गॉट लॉकडाउन, सब कुछ लॉकडाउन बंद। अब बड़ा बिजनेस भी चाहती तो अपना शटर डाउन कर सकती थी, बट बड़ा बिजनेस से सोचा ये प्रॉब्लम है, बट हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी के साथ आती है। ट्रेनर्स हैं, हम ट्रेनर्स हैं, और हमें ट्रेनिंग देना आता है। वी यूज टू डू इन 30-40 ऑड पीपल्स, 30-40 लोगों के साथ फिजिकल करते थे। तो इज दिस द अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन जूम? क्या हम जूम पे जा सकते हैं? फिर ट्रेनर्स ने एक बहुत बड़ा ये सर्कल क्रिएट किया, और लोग जुड़ते चले गए, और आज इतने 1 लाख लोगों के ऊपर की ट्रक बन गई है, इतनी बड़ी ट्रक बन गई। हमने इस प्रॉब्लम के को एक अपॉर्चुनिटी बनाया। अगर वो मंकी माइंड बोलता ये तो खत्म, अब क्या होगा, शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो बड़ा बिजनेस आज क्या, बड़ा बिजनेस मनपति 4 साल की इस जर्नी में बड़ा बिजनेस का जो इसने अचीव किया है, आपने भी सुना होगा, जस्ट डायल नहीं कर पाया, 20 साल में वहां पे पहुंचा, इंडिया मार्ट वहां पे पहुंचा। ऐसे ही तो नहीं पहुंचा बड़ा बिजनेस, देयर आर सम ब्रेन्स, देयर आर सम सुपर ब्रेन्स जो उसको आगे की जर्नी तय करने में मदद मिल रही है। सेशन कैसा लग रहा है अभी मुझे एक बार आप लोग मुझे बताओ, इज दिस क्लियरिंग योर क्लटर्ड माइंड? मन का मदारी बनना है आपको। मन का बंदर को बहुत ज्यादा प्रबलता नहीं देना है। बंदर तो आपको चलाएगा, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, मजा आ रहा है, और जो मजा देता है ना वो बाद में सजा देता है। जिस चीज में आपको एंजॉयमेंट लगेगा ना, वो बाद में आपको ना पेन करेगा। उस मजे से बचो, उस बंदर माइंड को ना
अपने अंडर कंट्रोल कर लो मदारी बन करके। ओके, History वॉच tells दिस वीडियो। us that powerful people come from powerful places. History was powerful people make places powerful. ये कौन सी मूवी का है जरा मुझे आप लोग बताओ, ये कौन सी मूवी का मैंने क्लिप डाला है, आप लोग मुझे बताओ। ये कौन सी मूवी का है? दिस इज केजीएफ, केजीएफ 1। केजीएफ 1 का क्या स्टेटमेंट था? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। मतलब पहले उन्होंने डिफाइन करा कि पावरफुल प्लेस होगा ना तो पावरफुल लोग आएंगे, जगह अच्छी होगी ना तो लोग अच्छे आएंगे। बट केजीएफ 2 में उसको रेक्टिफाई किया गया, बोला गया पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। आप पावरफुल होगे ना तो आप उस जगह को भी पावरफुल बना दोगे। छोटे से गांव, छोटे से कस्बे, सर बात नहीं करने आता मेरे को, पता नहीं कैसे बात करूं, कैसे कस्टमर को इनवाइट करूं। सर मैं तो झारखंड में रहता हूं, मैं बिहार में रहता हूं, मैं कैसे कस्टमर को बोलूं कि दिल्ली चल जा या मेरे साथ चल? वो जाएगा नहीं सर, उसके इतने पैसे खर्च लग रहे हैं, सर वहां रहेगा, खाने का पैसा कौन देगा? ये बहुत सारे सवाल होते हैं, आप सरेंडर कर सकते हो वहीं पे। बट सम पीपल फाउंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कुछ लोगों ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। मैं भी झारखंड से हूं, मैं उस समय आई वॉज बोर्न इन बिहार, जब बिहार और झारखंड टूटा तो मैं झारखंड में रांची से बिलोंग करता हूं। तो आप देखो, मैं भी सोच लेता अरे यहाँ पे तो उतनी फैसिलिटीज नहीं है, पढ़ाने लिखाने की उतनी व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। आज आपके सामने तटस्थ एग्जांपल लेकर के आया हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज फ्रॉम बिहार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, पद्मश्री, भारत रत्न और पद्म भूषण का अवार्ड इन्होंने जीता, ही वाज फ्रॉम बिहार। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी और मैथिली के बहुत महान कवि, फ्रीडम फाइटर भी थे, ही वाज फ्रॉम बिहार। पहले ये लोग भी सोच लेते कि भाई मैं तो ऐसे जगह से हूं जहां पे तो हमारी भाषा ही सबसे बड़ा हमारा अवरोध है, तो फिर क्या ये आगे बढ़ पाते? पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। वो उस जगह को पावरफुल बनाते हैं जहां से वे होते हैं। इन्होंने भी अगर अपने मंकी माइंड को सुना होता कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं छोटे जगह से हूं, मेरे पास तो उतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या आज ये इतने बड़े पर्सनालिटीज बनते? इन्होंने अपने मन को मास्टर किया, मास्टरमाइंड बनाया, अपने मन का मदारी बना। मनोज बाजपेयी 3 नेशनल फिल्म अवार्ड जीता इन्होंने, इज फ्रॉम बिहार। प्रकाश झा, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, इज फ्रॉम बिहार। शत्रुघ्न सिन्हा, इज फ्रॉम बिहार, एक्टर एंड पॉलिटिशियन, एमपी। पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। ये आपको भी समझना पड़ेगा। आपका फैसिलिटी नहीं है सर, नेट नहीं है, मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, किसी ने अपने गहने बेचे, किसी ने अपने मोबाइल को बेचा। अगर वो लोग भी सोच लेते अरे मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, आज इतने इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज नहीं बनते। स्ट्रगल स्टोरीज है बॉस, आप जब पता करोगे, देखोगे ना, तब जानोगे। छोटा जगह, ऐसा नहीं है कि आप छोटे जगह से तो आप पावरफुल नहीं बन सकते हो, आप पावरफुल, बेहद पावरफुल बन सकते हो। ये पावर आपको महसूस करना पड़ेगा अगर आप इस माइंड को ना मास्टर कर लोगे। आर माधवन, जमशेदपुर, झारखंड। आनंद कुमार सुपर 30 चलाते हैं, पद्मश्री का अवार्ड जीता है, इज फ्रॉम बिहार। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब ये जब आए थे ना, आपको इनको छोटी सी बात बताता हूं, आपने एमएस धोनी मूवी भी देखा होगा। जब ये यहाँ पर आए थे ना तो इन्होंने सोचा कि अरे मेरी तो लेट एंट्री हुई क्रिकेट वर्ल्ड में, और मुझे सब लोग कर्ज करते हैं, अरे ये तो धोबी पछाड़ खेलता है, इसका कोई स्टाइल नहीं है, इसका कोई आइकन नहीं है, मतलब इज नॉट लाइक ए क्रिकेटर, इज नॉट लाइक ए बैट्समैन। कीपिंग अच्छा करते थे, बट उनको फर्स्ट डाउन पे उतारा गया, ही गॉट सक्सेसफुल। ही सेकंड डाउन पे उतारा गया, ही गॉट सक्सेसफुल। थर्ड डाउन पे उतारा गया, ही गॉट सक्सेसफुल। 7th डाउन तक भी उतारा गया, ही गॉट सक्सेसफुल। मैच को जिता करके लेके जाते थे। 27 साल के बाद भारत को विश्व कप जिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महेंद्र सिंह धोनी के बदौलत। आज रांची को पूरे विश्व पटल में जाना जाता है। पहले मैं कहीं भी जाता था ना, व्हेन आई यूज्ड टू से आई एम फ्रॉम रांची,
कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। ओके रांची, अच्छा रांची, अच्छा नॉर्थ ईस्ट, ओ साउथ में, अच्छा बिहार, बिहार नहीं बिहार नहीं सर, झारखंड एक अलग राज्य है, झारखंड की राजधानी रांची है। मुझे बताना पड़ता था। अब मुझे पूरा विश्वास है ना, और मैं कहीं भी गया उसके बाद, जब महेंद्र सिंह धोनी इस विश्व पटल पर क्रिकेट को लेकर के आए, तो आई एम प्राउड कि उन्होंने इस जगह, अब महेंद्र सिंह भी धोनी भी सोच लेते, अरे यार नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, टिकट काट लूंगा, जैसे उसके फादर बोलते थे टिकट काट लो, फैमिली चल जाएगी, है ना, सरकारी नौकरी है, स्टेबल रहोगे, सेफ रहोगे। बस उन्होंने, बट उन्होंने वो चलती ट्रेन को पकड़ा, उस चलती ट्रेन को पकड़ा, ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ा। ट्रेन इन, ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज ट्रेन इन, उस ट्रेन के अंदर चले गए, ट्रेनिंग ट्रेनिंग करते करते ट्रेन को पकड़ा, और विश्व पटल में इस रांची का, इस क्रिकेट जगत के इतिहास का ना पूरा स्वर्णिम अक्षर लिख दिया। वो भी सोच लेते, मैं तो झारखंड से हूं, मुझे कप्तान कौन बनाएगा भाई, मुझे कप्तान कौन बनाएगा? बड़े बड़े जगह से लोग चुनते हैं ना कप्तान बनाने के लिए। पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। आप भी छोटी जगह से हो, निराश मत होना। ये सोचना भगवान ने एक सौभाग्य दिया है कि आप उस ट्रेनिंग की बदौलत आप ट्रेन इन हो जाओ, उस ट्रेन में चढ़ जाओ, घुस जाओ, और आप अपने जीवन की बदौलत अबव ऑल, में सारे अबव, इसके ऊपर भी बात करता हूं, अपने फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में। मैं इनके बारे में बहुत बताऊंगा नहीं, बस इनके बारे में थोड़ा सा क्रक्स जानो। डिक्शनरी, ही यूज्ड टू सेल डिक्शनरी, इस्कॉन से जुड़े थे, डिक्शनरी बेचते थे, उनको अपने टैलेंट की पहचान थी। बट क्या वो ये सोच लेते कि मैं डिक्शनरी बेच करके अच्छा कमा लेता हूं, मैं अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं करता, तो क्या बड़ा बिजनेस नाम की इस कंपनी को एस्टैब्लिश कर पाते? क्या आज 1 लाख लोगों से ऊपर की ये ट्रक लेकर के चला रहे हैं? इज दिस एन इजी टास्क? क्या ये छोटी मोटी बात है? ही यूज्ड टू कम अप फ्रंट इन द रिटमिस एंड से, बोलते हो मुझसे ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुए, मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं, मैं इस कंपनी को अब आगे की तरफ भी लेके जा रहा हूं, पुरानी चीजों को ठीक करूंगा, आगे भी चीजों को ठीक करूंगा। कौन से कंपनी के सीईओ हैं जो आते हैं और इस तरह से बात करके आपको मैसेज देते हैं? मुझे बता देना, मैं भी देखूंगा एक बार। नोबडी डज दिस एंड ही हैज द गट्स कि मैं आऊंगा और सबको ये मैसेज दूंगा, बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ब्रांड नेम है, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। पूरी कहानी जानने के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे जाकर के देखना मेरी कहानी, बोमन ईरानी की जुबानी, खोजना, सर्च करना, अपने आरटीएच को बताना कि मैंने ये प्रोग्राम देखा और मैंने ये लर्निंग ली। ओके, तो हाउ आर यू फीलिंग इन द सेशन टिल द टाइम? अभी बताओ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है ना आखिरी के 10 मिनट में दूंगा, जो आपके जीवन को ना बदल देगा। इसलिए आप लोग इस सेशन का ना भरपूर लाभ लेकर के जाना। हमेशा नहीं होती है। इस सेशन को प्रिपेयर करने के लिए ना 10 दिन का समय लगा मुझे, बिकॉज मैं एक एक पहलुओं पर सोच करके आया कि आपको क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। आपके दिमाग में जो क्लटर्स होते हैं ना, मुझसे ये काम नहीं होगा, किसी ने नेगेटिव बोल दिया है ना, मेरे से सर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं आपको आज बोल देता हूं, कि आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप एक काम करो, आप आधे घंटा ना डेली दो, डेली किस चीज में? अपनी लर्निंग में। क्या करो? टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर ले लो, 2-4 वोकैबुलरीज याद कर लो, कुछ ग्रामर्स पढ़ लो, न्यूज का डिबेट चैनल दिख रहा है उसको देखो, और जोर जोर से पढ़ो। इंग्लिश और हिंदी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज आप जब बोलेंगे आपके कानों में सुनाई देगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक इंप्रूव होता है और आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आपको बोलता हूं, लेकिन 6 महीने के बाद मैं आपसे मिलता हूं, आपने इसको अप्लाई किया? नहीं सर, अप्लाई तो नहीं किया, मतलब सोच रहे करेंगे। तो मैंने तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया था। अगर आप उसके बाद भी अपने आप को चेंज नहीं करते हो, तो आप इस बंदर वाले जो माइंड है ना, इसमें फंसे हो। इसका मैसेज, क्लियर मैसेज है, बंदर वाले माइंड में नहीं फंसना है आपको। इस माइंड से बाहर निकल जाओ, अपने मन का मदारी बन जाओ। छोटे दिमाग वाले जो लोग होते हैं ना, लोगों पर चर्चा करते हैं, अरे तुम्हारे घर में ये हुआ, उसके घर में ये हुआ, अरे देखो ना वहां पे इसके, देखो ना इसके लाइफ में, देखो ना ये बीमार हो गया। छोटे दिमाग। औसत दिमाग वाले क्या करते हैं ना, घटनाओं पर चर्चा करते हैं। वो बोलेंगे अरे न्यूज चैनल देखा, यहाँ पे ये हुआ, अरे एक बड़ा डील साइन हुआ झारखंड गवर्नमेंट का, आपने देखा। औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और महान दिमाग जो होते हैं वो विचारों पर चर्चा करते हैं, थॉट बनाते हैं। ओला का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, किसी ने सोचा
ये प्रॉब्लम है कि कस्टमर को भी कहीं दूर ना जाना पड़े, और और ड्राइवर्स को भी राइट से सवारी मिल गई। महान दिमाग डॉक्टर बिंद्रा सर का दिमाग। क्या वो आपको भी पता है व्हाट द कमीशन ही ऑफर्स टू द मार्केट, और उसके बाद उनके अपने खर्चे। क्या डॉक्टर बिंद्रा सर अपने बलबूते कैपेबल नहीं थे कि मतलब अपना लाइफ अच्छे तरीके से जीत सकते थे? 1500 कॉर्पोरेट्स के ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग दिया, बट उन्होंने ऐसा मेथोडोलॉजी समझाया, ऐसा मेथोडोलॉजी बनाया जो एक मिशन और एक विजन है। जिस दिन आप उसकी गहराई में जाकर के समझोगे ना कि ये सर ऐसा नहीं है, जो नेगेटिव बोलते हैं उनको मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये एक मिशन है, विजन है। कितने लोगों की ना जिंदगी अच्छी हो गई, जाके जाके पता कर लो आप लोग। जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छा विचार लोगे, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। अच्छे संगत में बैठ जाओगे, अच्छे लोगों के थॉट्स ले लोगे। 4 दिन गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लो और 4 दिन बागबान देख लो, आपका लैंग्वेज में फर्क आ जाएगा, सोच में, थॉट प्रोसेस में आपका चेंजेस आ जाएगा। आप अलंकार का प्रयोग करने लगोगे अलग अलग तरीके का, जब आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखोगे तो ओके, अलग अलग व्याकरणों का प्रयोग करने लगोगे। अब ऑटोमेटिक आएगा, किसी ने बोला नहीं आपको, किसी ने समझाया नहीं कि तुम ऐसा कर, बट होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। तो संगत अपना ठीक रखो, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव, आसपास खास अपने लोगों को, पॉजिटिव लोगों को रखो जो अच्छा चीज बताते हैं, अच्छे चीजों पे काम करते हैं और आपको अच्छा डायरेक्शन देते हैं जीवन में। तब आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, आपका भी जीवन बदलेगा। महान दिमाग जो होते हैं ना, विचारों पर चर्चा करते हैं, वो छोटे छोटे चीजों में नहीं पड़ते। वो नहीं बोलते हैं, आपने डॉक्टर बिंद्रा सर को ही बोलते हुए कभी सुना होगा, अरे मैं तो बैठ करके देखते रहता कितना कप चाय आया, कितना टॉयलेट पेपर आया, कौन ज्यादा टॉयलेट जा रहा है, तो मैं यही करते रह जाता। लेकिन आई हैव टू थिंक प्रोग्रेसिव, मुझे आगे की तरफ सोचना है। पीछे वाले चीजों को मैंने ऑटोमेट कर दिया कि तुम देखो मैं आगे थॉट प्रोसेस कर रहा हूं, आगे की चीजों को लेके आऊंगा। एक थॉट लेकर के आते हैं और आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेके आते हैं। दिस इज नॉट एन इजी टास्क। 70 बिलियनियर प्रोफेसर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। इतने इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को अपने यहां पर लेकर के आना, जोड़ के रखना, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। पूरी भारतवर्ष में मुझे बता दो ना कि कौन ऐसा कर रहा है। आरंट यू लकी एनफ? क्या आप लकी एनफ नहीं हो? खुद में सोचो, विचार करो कि आप इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ बैठने उठने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। क्या आप इतने लकी नहीं हो? सोचो, जरा सोचो। उस दिन आपका माइंड में ना क्लटर हट जाएगा कि व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द विजन। जब बड़ी चीजें होती है ना, तो उसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस लगता है। बीबीपी आज चल रहा है, आज हम इवेंट को लेकर के आए, इसके पीछे कि इसको करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि वो कर रहा है तो मैं करूंगा, अच्छा उसका चलने लगेगा तो मैं करूंगा। जब कंपनी इतना कन्विक्शन में है ना कि दिस इज गोइंग टू रॉक, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू रॉक। और हमारा एक लक्ष्य है, एक ही चीज पे हम ध्यान देंगे। अभी ईएलपी बोल दिया, ईएलपी करेंगे, ईएलपी के बाद टिकट्स बेचेंगे, टिकट्स बेच करके अपने बीबीपी के कन्वर्जन को करेंगे, और ये जो नया जो चक्र घूमने वाला है ना समय का, इस बड़े से पहिए को ना घुमा देंगे। अब आप सोचेंगे सर ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, बहुत कोशिश किया, नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो लोग फ्लाइट में बैठे होंगे ना, मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे। जब प्लेन चलती है ना, तो डायरेक्ट उड़ नहीं जाती है, डायरेक्ट नहीं उड़ती है। प्लेन पहले मूव करती है, हल्का सा घूमेगी, फिर धीरे धीरे टक 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 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक भी ट्रैक पे चलती है, वो थोड़े थोड़े स्पीड में। फिर एक जगह पर आती है और अपना सारा टेस्टिंग करती है, विंग्स खुल रहा है कि नहीं, पंख चक्के काम कर रहे हैं कि नहीं, इंजन काम कर रहे हैं कि नहीं, पूरा फुल थ्रॉटल देते हैं। 300 किलोमीटर की स्पीड लगाती है वो रनवे पे, और वो बादलों के बीच में घुसती है अचानक से 15 सेकंड के अंदर, और थरथराहट होता है, वो बहुत जोर का टर्बुलेंस आता है, वो बहुत जोर का टर्बुलेंस आता है। तो ये प्लेन के स्टार्ट होने से लेके टर्बुलेंस के ऊपर तक जाने के बाद, जब एक वैक्यूम फेज आ जाएगा ना, जब बादलों के ऊपर प्लेन चली जाती है, तो थिंग्स गेट स्टेबल। मैं ये समझ रहा हूं कि शायद आप मेरी बातों को रिलेट कर रहे होंगे। दिस प्लेन इज गोइंग टू बी ऑन द फुल थ्रॉटल विद इन फ्यू डेज। इफेक्टिवली 33 दिन है आपके पास, 34 दिन है, इसका आप जो फायदा उठा लोगे ना, एक तो साल भर की कमाई लेकर के चले जाओगे यहाँ पे।
ऊपर से आप अपना इतना बड़ा कस्टमर बेस लेके जाओगे, रेफरेंसेस का ये मॉडल है, आप जिसे समझ जाओगे ना व्हाट इज द पावर ऑफ सर्विस। आई हैव में बिताया